दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है कि रेल की पटरी पर यह पत्थर क्यों होते हैं? हर बार जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हो तब आप इन पटरी पर पड़े हुए पत्थर को देखते हो, जिसे गिट्टी भी कहते हैं, और आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि रेल ट्रैक के आसपास इतने सारे पत्थर क्यों बिछे होते हैं, इसकी जगह किसी दूसरी चीज़ का प्रयोग क्यों नहीं होता है। सबसे पहली बात जो आपको यह जाननी चाहिए वो ये है कि रेल की पटरियां जो आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती जितनी ये असल में दिखाई देती है। उन पटरी के नीचे कंक्रीट से बने बने लंबे प्लेट्स होते हैं जिनको कि स्लीपर्स कहा जाता है, और स्लीपर के साथ जो पत्थर बिछा हुआ रहता है इन सभी पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। और इस बैलेस्ट के नीचे दो और लेयर होते हैं जो पीले और भूरे रंग के होते हैं, जो एक प्रकार की मिट्टी ही होती है। इनको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद होता है नेचुरल ज़मीन, जो आप हरे रंग का देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि किसी सिंपल ज़मीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, लेकिन यह सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि रेल की पटरी थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। यह जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर यह पटरी बिछी रहती है, यह भी बहुत ज़रूरी होती है। यह कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखते हैं। यही इन पत्थरों का मुख्य काम है। मतलब यह पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती हैं, और यह स्लीपर इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 से 15 लाख किलो होता है, तो आप सोच सकते हो कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इस भारी ट्रेन को नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का, इस कंक्रीट के बने स्लीपर्स का और इन पत्थरों का, इन सब का मिलकर योगदान होता है। पर अगर देखा जाए, फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। यह पत्थर ही वो चीज़ है जो ट्रैक को एक जगह फिक्स रखती हैं। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई ऐसी वैसी गिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। सिर्फ रफ और नुकीले पत्थर का प्रयोग किया जाता है ताकि वो आपस में टकराकर घूमे ना, और नुकीली होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना कर रखें। और जब भी भारी ट्रेन इनके ऊपर से निकले तो यह नुकीले पत्थर आपस में मजबूत पकड़ बनाए रखें, जो कि गोल पत्थर आपस में नहीं कर सकते। और इस पकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे जितनी भी भारी हो, जितनी भी तेज़ी से चल रही हो, यह लोहे की बनी हुई पटरी और यह कंक्रीट के स्लीपर्स अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। इस पत्थर का एक और काम है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि अगर पत्थर की गिट्टी नहीं डाली जाए रेलवे ट्रैक पर तो ट्रैक कुछ समय के बाद ऐसा दिखेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ट्रैक के ऊपर घास और पेड़ पौधे भर जाएंगे, तो यह पत्थर इन घास और पेड़ पौधों को उगने से रोकते हैं, और साथ ही ट्रैक पर पानी के जमाव को भी रोकते हैं। और आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, जब रेल ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो कंपन पैदा होती है, और इस कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक के ऊपर पत्थर बिछाए जाते हैं। पटरी पर जब ट्रेन तेजी से चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने स्लीपर्स पे आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से कंक्रीट के बने हुए स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो इन पत्थरों को आप सैल्यूट कर देना, और लोहे की ट्रैक की जगह इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।